नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की हलचल पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम आपको सिविल डिफेंस में क्या क्या चल रहा है आपको रूबरू कराएंगे। और हाँ, साउथ ईस्ट दिल्ली के सिविल डिफेंस में कौन कौन कराता है मसाज और पैर चप्पी, हम आपको दिखाएंगे। और ये भी बताएंगे कि मसाज के नाम पर कहाँ कहाँ हैं इनके अड्डे जहाँ पर मसाज कराते हैं। शमशेर जी, आप ये बताइए, आपकी ड्यूटी कहाँ लगी थी और कितने दिन ड्यूटी की आपने? मेरे तो सब में पहले ड्यूटी लगी थी, उन्होंने फिर अपना पर्सनल बना लिया मुझे। जिससे पर्सनल बना लिया मतलब? पर्सनल का मतलब जिस मसाज करवाते थे, हेड मसाज करवाते थे, क्या ड्यूटी करना, उन्होंने तो बस अपना बॉडी मसाजर बना लिया। बॉडी मसाज करवाते थे, पाँव दबाते थे, हाथ दबाते थे। अच्छा, आपसे? जी सर। कहाँ पर दबाते थे? कोई अपने ऑफिस में या कहीं दूसरी जगह लेके जाते थे आपको? जी, उनका फ्लैट था लाजपत नगर अमर कॉलोनी में, कालका जी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने उनका फ्लैट था पुराना वाला। तो उस पुराने फ्लैट पे करवाते थे। फिर उन्होंने फ्लैट बदला तो उन्होंने साईं मंदिर के पास कर लिया, वहीं अमर कॉलोनी में। तो उसके बाद उन्होंने एक बार वहाँ भी पाँव हाथ दबाए, मुझसे मालिश करवाई। उसके बाद फिर सेंट्रल मार्केट में उनकी दुकान के पीछे एक लेडीज़ है, उनकी सीनरी की दुकान है, उसमें बड़े बड़े फ़ोटो जो दीवार पे लगते हैं, उस फोटो दीवार पे जो फ़ोटो लगते हैं उसकी दुकान में मुझसे बहुत बार उन्होंने मालिश करवाई है, पाँव हाथ दबाए हैं। वहाँ पर करवाते थे? नीचे सीनरी की दुकान थी और ऊपर गोदाम था सीनरी का। हाँ, गोदाम था। तो वहीं गोदाम में आपसे मसाज कराते थे वो। अच्छा, इससे पहले उनका जो फ्लैट आप बता रहे थे, जो कालका इलेक्ट्रिकल बताइए, क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक्स बताया। वो कहाँ पर है, किस जगह है? वो है साउथ ईस्ट दिल्ली के सिविल डिफेंस में डीएम ऑफिस के आसपास ही चल रहा है सिविल डिफेंस के नाम पर मसाज कराने का गोरख धंधा। डीएम ऑफिस के 100 मीटर के अंडर में ही है वो। पूरा ये पता तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वहाँ ना मैं ले जा सकता हूँ आपको। अच्छा, पुराना फ्लैट के पास। अच्छा, वहाँ लेके जा सकते हैं? हाँ, वहाँ दिखा दूंगा पुराना फ्लैट। और जो नया फ्लैट है वो साईं मंदिर के पास है, 50 मीटर पर। जो डीएम ऑफिस है ना, उससे 50 मीटर पर। तब फिर उन्होंने वहाँ से खाली करके साईं बाबा मंदिर जो है, शनि मंदिर, उसके बगल में उन्होंने फ्लैट लिया, वो भी उनका पर्सनल है। अब ये जो पर्सनल जो फ्लैट था, आप जिस पे पहले जाते थे या मसाज के लिए आपको लेके जाते थे मसाज कराने के लिए, तो उसमें सारा सामान था या खाली फ्लैट था वो? नहीं, उसमें जैसे आम नागरिक रहते हैं वो सामान था, और एक रूम में दुकान का उन्होंने कपड़ों का सारा सामान भर रखा। तो इसके अलावा जैसे एक आपने बताया कि सीनरी जहाँ दुकान है लाजपत नगर में, वो भी जगह आप की देखी हुई है, वो भी बता सकते हो, क्योंकि आपने पुलिस कंप्लेंट की हुई है। जो बात बोलें आप सच बोलें। हो सकता है कि पुलिस इंक्वायरी में अगर आपको पुलिस बुलाती है तो पुलिस इंक्वायरी में आपको वो जगह दिखानी पड़ेगी, इसलिए आप झूठ मत बोलना, जो सच्चाई हो वही बताना। नहीं जी, आप सच बोल रहे हैं? जी सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चल के भी दिखा दूंगा, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि एक आप किसी सीनियर अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो बात बोलो वो सच बोलना, ठीक है? और 2-4 केस मेरे सामने ऐसे आए थे ना कि लड़की को ये भी बताएंगे कि कौन कौन कराता है सिविल डिफेंस के अधिकारियों को अय्याशी के लिए लड़कियों की व्यवस्था। लेडीज़ के साथ भी हमारी ड्यूटी रहती थी, तो लेडीज़ों के मुंह से हमने कई बार सुना कि ये अय्याश किस्म का आदमी है, ये ठरकी है, ये है, वो है। और 6 महीने ये सजा भी काट के आए हैं लड़की के केस में। अच्छा, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अय्याश किस्म का आदमी है, ये देख लो आप। जी सर, मैं आरोप लगा रहा हूँ, तो 6 महीने जो इन्होंने केस काट के आया है वो तो सबूत है, वो तो गवाह है, जाके देखो ना। मेरे आरोप लगाने से क्या होता है? उन पे केस जो चल रहा है उस केस को उठा के देख लो। टोटल आरोप तो ये भी है कि हीरा स्वीट पर मीटिंग के बाद कितने में होता है लड़कियों का सौदा, और सिविल डिफेंस में नौकरी के नाम पर क्या चल रहा है साउथ ईस्ट में सेक्स स्कैंडल, और कौन कौन है इसमें शामिल।
कल आपके कितने पैसे गए? मेरे टोटल 3.5 लाख गए हैं, जिसमें कि 1,80,000 ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन और बाकी 1,70,000 मैंने कैश में करे थे। वो लाजपत नगर में ही करे थे कैश में। कभी मार्केट के साइड में ले लिए उसने, कभी पिंक बूथ है, पुलिस पिंक बूथ है वहाँ पे सेंट्रल मार्केट के बाहर, उसके पास ले लिए, चाय वाले के पास। शमशेर जी, पुलिस में आपने शिकायत दी है, उसमें कई नाम दर्ज हैं। एसडीएम हेडक्वार्टर का नाम भी आपने लिखा है उसमें। आप एसडीएम पर आरोप लगा रहे हैं, सोच समझ के आरोप लगाया है आपने, एक अधिकारी पर आरोप लगाया है। जी सर, वो शामिल थे तो उन पे आरोप लगाना बनता ही है। अब अभी हम हवा में तीर थोड़े चला रहे कि किसी को भी कुछ भी कर देंगे। अब चाहे तो हम डीसीपी के भी ऊपर लगा सकते थे, जो पुलिस वाले हैं उन पे क्यों नहीं लगाया? जब वो शामिल है नहीं तो उन पे लगा के क्या फ़ायदा? आपने जब शिकायत दी है, शिकायत करने के बाद आपने सरता बिहार डीसीपी की यहाँ शिकायत दी है, तो उस शिकायत के बाद क्या कोई पुलिस का कॉल आया है आपकी शिकायत के संदर्भ में? ये आपने शिकायत जो लगाई है इसमें कोई कॉल आपका पुलिस की तरफ से नहीं आया? जी, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी। चलिए, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? आप क्या करेंगे फिर? सर, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो अगला कदम हमारा होगा सीएम के पास जाना। सीएम विंडो पे जाके अर्जी डालेंगे, अगर वहाँ से सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन पे उतरेंगे, सारे बच्चे जितने भी हैं। और एक हम 40-50 बच्चे तो हैं नहीं, जो और बच्चे भी हैं जो कि अपने ड्यूटी वूटी के चक्कर में वो आ नहीं रहे, उन्हें भी परेशानी है कि भाई हम कर्ज ले रखे हैं, उस कर्ज को ख़त्म भी करना है। क्योंकि देखो, अगर हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो जिनके साथ ऐसे हादसा हो रखा है वो भी आगे आएंगे, फिर हमें देख देख के उनके अंदर उत्साह सी बढ़ेगी आने की। धरना प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे अगर, और धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ और भी कोशिश करेंगे कि और आगे तक बात पहुँचे, हाई कोर्ट तक या फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। नौकरी के नाम पर ठगे हुए लड़कों का कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो दे देंगे अपनी जान। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कर्जे वाले तो हमें परेशान कर ही रहे हैं रोज़, तो फिर यही होगा लास्ट चारा, हम अपनी जान दे देंगे, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। जी, वैसे भी घर वालों ने हमें भगा रखा है घर से। हमारे साथ 3-4 लड़के हैं जिन्हें घर वालों ने बिल्कुल बेघर कर रखा है, बाहर हम दूसरे के यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। आपको पता है जान देना कानूनी जुर्म है? कानूनी जुर्म में जब मर जाएंगे तो कौन सी कानून हम पे कार्रवाई करेगी, ये बताओ ना। वैसे तो कार्रवाई अब कर नहीं रही कानून, और जब कौन सा कार्रवाई कर लेगी हमारे ऊपर जान देने के बाद? साउथ ईस्ट दिल्ली के अधिकारियों को कौन कौन कराता है अय्याशी के लिए लड़कियों की व्यवस्था? और हाँ, हम आपको ये भी बताएंगे कि हीरा स्वीट के अलावा कहाँ कहाँ होती है लड़कियों की सौदाबाजी। साउथ ईस्ट दिल्ली के सिविल डिफेंस में जो मसाज पार्लर कराया जाता है और पैर चप्पी कराई जाती है, वो बताते हैं कि लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में कोई तस्वीरों की सीनरी की दुकान है, उसके ऊपर सीनियर अधिकारी सिविल डिफेंस के कर्मचारियों से मसाज कराते हैं और पैर चप्पी कराते हैं। उसके अलावा कौन कौन से वो फ्लैट हैं जहां पर ले जा कर के पैर चप्पी और मसाज कराई जाती है। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, साउथ ईस्ट दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।